आप में से 90% लोग ये पूरी वीडियो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देख ही नहीं पाओगे। इफ यू नोटिस, अभी तक आपका हाथ कमेंट सेक्शन पर जाने लगा होगा, अदर सजेस्टेड वीडियोस को स्क्रॉल करने लगे होगे। दिस is what short attention span has done to us. But if you really want to regain your focus, just copy paste these proven techniques. पर हाँ, टेक्निक से पहले the most important thing is your will. Are you willing to change? अगर हाँ तो चैलेंज योर सेल्फ टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हाय, आई एम स्पर्श, फाउंडर ऑफ गोब्रियो नट्स। और इन सारी टेक्निक्स ने, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, इन्होंने मुझे काफी हेल्प करी थी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। मैं आपको 5 प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा जो इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड मैं लिख के दे सकता हूँ। दीज विल हेल्प यू टू रीगेन योर फोकस। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू है। टेक्निक 1, किल नोटिफिकेशंस, द फाउंडेशन टेक्निक। नोटिफिकेशंस अलर्ट्स नहीं होते, देयर अटेंशन हैकर्स। हर नया पिंग ऑन योर फोन ब्रेक्स योर मेंटल फ्लो, पुल्स यू आउट ऑफ डीप वर्क एंड फ्रैगमेंट्स योर फोकस। रिसर्च बताती है इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स एट लीस्ट टू रीगेन फोकस आफ्टर वन इंटरप्शन। खुद मैथ करके देख लो। यहाँ पे एवरेज पर्सन गेट्स 60 to 80 नोटिफिकेशंस डेली एंड हर नोटिफिकेशन ब्रेक के बाद 15 से 20 मिनट लगेंगे टू रीगेन फोकस। इवन इफ यू डोंट ओपन मोस्ट ऑफ देम, योर ब्रेन स्टिल प्रोसेसेस द इंटरप्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस यू नेवर अचीव डीप फोकस। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो एंड दिस वर्क्स रियली वेल बिकॉज आप मिस आउट नहीं कर रहे, यूर जस्ट बाइंग बैक टाइम। ये अकेले आपके दिन के एटलीस्ट 2 आवर्स तो बचा ही लेगा, एंड दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट बट जस्ट बाय एलिमिनेशन। इसका कोर आइडिया समझो। इफ योर फोन डिसाइड्स व्हाट यू थिंक, you'll never control what you think. Your phone shouldn't be your boss. You should be. अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट, what if किसी को मेरे से बहुत जरूरी काम हुआ तो वो कॉल कर लेंगे आपको। कॉल के नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं है। ऑल्सो किसी के पास मेरा नंबर नहीं हुआ तो, अगर किसी के पास आपका नंबर नहीं है ना, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि उनको आपसे जरूरी काम होगा। तो डोंट ओवर थिंक। नोटिफिकेशंस ऑफ करने के बाद दिन में छोटे छोटे टाइम स्पैन डिसाइड करो जब यू विल चेक योर फोन। अब उस टाइम में फिर आप नोटिफिकेशंस पढ़ो, इंस्टा स्क्रॉल करो, यूट्यूब देखो, कुछ भी करो। बट हाँ, दिस अलोन इजंट इनफ। नोटिफिकेशंस ऑफ करना हेल्प करेगा, 100% करेगा, बट फोन एडिक्शन कम करना इतना सिंपल नहीं है। एंड दैट इज वेयर टेक्निक 2 कम्स इन। वीकली नो फोन डे। थिंक ऑफ इट एज अ रीसेट बटन। बेसिकली आपका वीक में एक कोई ऐसा दिन होना चाहिए जब आप बिल्कुल भी फोन यूज ना करो, 0% यूज। नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम। थोड़ा एक्सट्रीम साउंड कर रहा है ये? यस, एक्सट्रीम है, एंड दैट इज व्हाई इट वर्क्स। देखो, हमारा ब्रेन ना अडिक्टेड है टू कांस्टेंट स्टिमुलेशन, टू इंस्टेंट आंसर्स, एक्सेस टू इजी एंटरटेनमेंट। वन फुल डे विदाउट फोन वो आपके ब्रेन को फोर्स करेगा टू सिट विद बोर्डम, एंड बोर्डम इज वेयर मेंटल रिकवरी स्टार्ट्स। हो सकता है ऐसा करते हुए पहले 2-3 घंटे में आप एंग्शियस फील करो, फोमो फील हो, आपको कांस्टेंट अर्जेस आए फोन चेक करने के लिए, बट वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज नॉट गिव इन टू दीज अर्जेस। पहले 2 वीक्स होगी ये प्रॉब्लम बस, उसके बाद ब्रेन अपने आप रीलर्न करेगा टू स्टे काम विदाउट कांस्टेंट स्टिमुलेशन। एक प्रो टिप देता हूँ, अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये करना, इतने ज्यादा एडिक्टेड हो फोन से, तो स्टार्ट विद हाफ डे ऑफ। मतलब इनिशियली 1-2 हफ्ते के लिए, हाफ डे के लिए अपना फोन ऑफ करना स्टार्ट कर दो, एंड फिर धीरे धीरे बढ़ाओ इसको। इससे यू विल ईज इनटू द प्रोसेस। आपको ये समझना होगा दैट यू आर नॉट एडिक्टेड टू योर फोन, यू आर एडिक्टेड टू द escape from boredom, from uncomfortable thoughts, from silences, from being alone with yourself, in fact from hard work also. Weekly no phone आपको सिखाएगा that it's okay to be with yourself. In fact it's great, and trust me, slowly you will love this. अब जब मैंने ये टेक्निक इंप्लीमेंट करी थी, it did help my life but not my attention span. एंड मेरा अटेंशन स्पैन पहले बहुत ज्यादा खराब था। नोटिफिकेशंस ऑफ करने से लेस डिस्ट्रैक्शन हुई, नो फोन डे से मेंटल रीसेट हुआ, बट मैं अभी भी अपने हिसाब से फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए है टेक्निक 3, द हार्डेस्ट बट द मोस्ट रिवॉर्डिंग। ट्रेन फोकस विद रीडिंग हैबिट। ब्रेन ट्रेनिंग टेक्निक बेसिकली। ट्रूथ ये है कि रील्स देखने से, शॉर्ट्स देखने से मिलता है इंस्टेंट डोपामीन, बट बुक्स पढ़ने से नहीं। एंड दैट्स व्हाई रीडिंग फील्स हार्ड, इनफैक्ट वेरी हार्ड। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे लिए सबसे टफ आज तक शायद बुक्स पढ़ना ही था। व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, समझो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से, चाहे रील्स हो या शॉर्ट्स हो, 10 सेकंड का डोपामीन मिलता है
which means brain is rewarded instantly. And इससे भी बड़ी बात है, ये करने में कोई effort ही नहीं लगता. You just have to scroll with your thumb or any finger and आप ये scroll कर सकते हो infinite number of times. इसका result होता है that the brain start expecting instant rewards. Books on the other hand, उनको पढ़ने से कोई instant reward नहीं मिलता. इनफैक्ट एफर्ट डालना पड़ता है बुक्स पढ़ने के लिए. स्लो डोपामीन होता है काफी एंड लीनियर प्रोग्रेशन होती है, जिसकी वजह से इनिशियली ब्रेन रेजिस्ट करता है बुक्स पढ़ना. बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शंस, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन लाइक अ मसल. आप सिखा रहे हो अपने ब्रेन को that we don't quit just because it's uncomfortable. And this transfers then to studying. You can focus longer. Work. Deep work possible हो जाता है. Conversations. You actually start listening. And life. Because you're actually present in the moment. अब इसके लिए you have to deal with distractions while reading, जो असली challenge है. You'll probably read 2 pages. उसके बाद कोई random thought pop करेगा mind में. Phone check करने का मन करेगा. Let me quickly Google this. ये सोचोगे. But don't. Force yourself to continue. पहले 10 days बहुत टफ लगेगा, बट उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 10 days थोड़ा इजियर होने लगेगा एंड आफ्टर 30 days आई प्रॉमिस कंप्लीटली नेचुरल लगने लगेगा. You're literally rewiring your neural pathways by doing this. इसके एक्स्ट्रा बोनसेस भी काफी सारे हैं बिकॉज रीडिंग improves vocabulary, communication, knowledge, critical thinking, empathy. देखो, इस टेक्निक का कोर आइडिया है दैट अटेंशन स्पैन isn't lost. It's just untrained. इसको ट्रेन करने के लिए you need slow dopamine and books give you exactly that. अब next technique जिसकी हम बात करेंगे, it just takes 30 seconds but can save up to 30 minutes of your time. Keep watching. Don't act on random thoughts. The thought capturing system. Problem है that when you're working or studying, suddenly एक random thought pop करेगा mind में. यार मुझे स्पर्श को उस चीज के लिए मैसेज करना था. एक बार मैं अपनी डेडलाइन चेक कर लूं असाइनमेंट की, चेंज तो नहीं हो गई. ये कौन सा सॉन्ग मेरे माइंड में अटका हुआ है. ऐसे थॉट्स के बीच आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शन ए, एक्ट ऑन इट इमीडिएटली एंड ब्रेक फोकस एंड देन वूप 15 मिनट्स गॉन. या ऑप्शन बी, यू इग्नोर इट एंड योर ब्रेन कीप्स रिमाइंडिंग यू, जिससे एंजाइटी होती है एंड यू कांट फोकस एनीवे. सो बोथ आर बैड, बट डोंट वरी, इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है. राइट डाउन दैट एग्जैक्ट थॉट इंस्टेंटली इन वन फिक्स्ड प्लेस. दैट्स इट. सिंपल है, पावरफुल है एंड लाइफ चेंजिंग है. इट वर्क्स बिकॉज पहले आपका ब्रेन आपको इंटरप्ट कर रहा था बिकॉज इट डजंट ट्रस्ट यू टू रिमेंबर दैट थॉट. बट जब आप उसे लिख लेते हो, योर ब्रेन सीज इट एज saved and anxiety reduce हो जाती है, because of which your brain allows you to refocus. This is called cognitive offloading. You're transferring the memory from your brain to the paper. इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डायरी मेंटेन करो एंड ऑलवेज कीप इट विद यू. उसमें आपको अपने थॉट्स के फुल सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स भी चलेंगे. कोई अर्जेंट या इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको लिखते हुए उसके साइड में स्टार बना लो या उसको सर्कल कर लो, ताकि जब आप उस लिस्ट को रिव्यू कर रहे हो तो आपको याद रहे कि ये पहले करना है. ये टेक्निक क्रिएटिव आइडियाज के लिए बेस्ट वर्क करती है. आपको कोई क्रिएटिव थॉट आया, आपने उसको लिख लिया एंड फिर आप फ्यूचर में कभी भी उसको बिल्ड कर सकते हो. अब इसमें व्हाट चेंजेस? योर ब्रेन लर्न्स दैट दिस टेक्निक वर्क्स, आई कैन ट्रस्ट इट, आई डोंट नीड टू इंटरप्ट. इसी के साथ आते हैं 5th टेक्निक पे एंड आई एम श्योर यू लव इट. यूज म्यूजिक टू एंटर फ्लो स्टेट, द एक्टिवेशन टेक्निक. काउंटर इंटुइटिव ट्रूथ है ये. साइलेंस डजंट वर्क फॉर एवरीवन. काफी ब्रेन्स को कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन चाहिए होता है टू फोकस. अगर आप फोकस इन साइलेंस ट्राई कर चुके हो एंड वो वर्क नहीं कर रहा, डोंट वरी, इट्स नॉट यू, इट्स योर ब्रेन टाइप. साइंस समझो इसके पीछे. जब बहुत कम स्टिमुलेशन होता है तो बोर्डम होता है, जिसकी वजह से योर ब्रेन सर्चेस फॉर डिस्ट्रैक्शंस. बट अगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है एंड द ब्रेन एनीवेज कांट फोकस. फ्लो लिव्स इन द मिडल ऑफ दिस. With the right kind of music, your brain will be just enough occupied कि आपका माइंड इधर उधर वॉन्डर ना करे. अब यहाँ पे कौन से टाइप की म्यूजिक की बात हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है. सॉन्ग्स विद लिरिक्स जो आपको समझ आए वो नहीं होने चाहिए. आपके फेवरेट सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए. हाई एनर्जी ईडीएम्स नहीं होने चाहिए. बाइनॉरल बीट्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है फोकस के लिए. लो-फाई हिप हॉप हो सकता है. क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है. एम्बिएंट या वाइट नॉइज हो सकती है. इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स हो सकते हैं. इनमें से आपको अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा. What is working for you, what is not. ये सारे टाइप्स ऑफ म्यूजिक आपको YouTube, Spotify, Apple Music सब जगह मिल जाएंगे. ध्यान रखना बस म्यूजिक ज्यादा लाउड ना हो, ज्यादा कम भी ना हो.
बीच में हो 30-40% पे। और हाँ, हेडफोन्स लगाना बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू स्पीकर्स, एंड अगर नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स हैं तो और भी बेटर। एक और कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है is to change the music after every 15 minutes. This will defeat the purpose. एक प्लेलिस्ट पिक करो and just let it run. आपको एनीवेज काम पे फोकस करना है, म्यूजिक पे नहीं। तो ये थी 5 टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू रीगेन योर फोकस। ये 5 प्रोवन टेक्निक्स हैं एंड लाइक आई सेड आई कैन गारंटी दीज विल वर्क फॉर यू। एक बोनस टेक्निक और बताता हूँ, यूज द कॉम्बिनेशन इफेक्ट, मतलब यूज ऑल 5 टुगेदर। ये टेक्निक्स 10x मोर पावरफुल हो जाती हैं अगर कंबाइन करके यूज करोगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा ये करना, बट अगर आसान होता तो सब लोग कर लेते। अगर आसान होता तो मुझे इस पे वीडियो नहीं बनानी पड़ती। सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ये है, these techniques will only work if you want to change. I can give you roadmap, I can give you tools, I can give you science, but I can't give you discipline. That's on you. मैं भी स्ट्रगल करता था attention span से, but I fixed it step by step. और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो पक्का कर सकते हो। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बताना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।